सुप्रभात बहनों। आज व्याकरण में आपको विशेषण के बारे में बताते हैं। आप जहाँ पर काम पूरा हो गया है उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के विशेषण हेडिंग डालेंगी। उसके बाद नीचे लाइन से लिखेंगी विशेषण की परिभाषा। उसमें डैश करके लिखेंगी जो शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करे वह विशेषण कहलाता है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करे उसे वह विशेषण कहलाता है। जैसे काली गाय ने सूखी घास नहीं खाई। जैसे काली गाय ने सूखी घास नहीं खाई। इस वाक्य में काली शब्द से गाय की विशेषता प्रकट होती है, अतः काली शब्द विशेषण है। इसी प्रकार सूखी शब्द भी विशेषण है। अब लिखेंगी ठीक उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के क्रिया सेंटर हेडिंग डाल के नीचे लाइन से लिखेंगी क्रिया की परिभाषा। डैश करके लिखेंगी उसमें जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, पूर्ण विराम। इस वाक्य में पढ़ता है शब्द से काम का होना पाया जाता है। राम पढ़ा है ना, तो इसलिए इस वाक्य में पढ़ता है शब्द से काम का होना पाया जा रहा है, अतः यह शब्द क्रिया है। राम पढ़ता है, पढ़ता शब्द क्रिया है। तो आप इसमें लिखेंगी क्रिया की परिभाषा में डैश करके लिखेंगी जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता है शब्द से काम का होना पाया जाता है। अब दूसरी लाइन से नीचे लाइन से लिखेंगी क्रिया के भेद। डैश करके लिखेंगी क्रिया के 2 भेद हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया। नंबर 1 सकर्मक क्रिया। स क म के पीछे से र क क्रिया। डैश करके लिखेंगी जिस क्रिया के साथ उसका कर्म भी हो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है। श्याम पुस्तक पढ़ता है, पूर्ण विराम। इस वाक्य में पढ़ता है सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसका कर्म पुस्तक इस वाक्य में दिया गया है। सकर्मक क्रिया में डैश करके आप लिखेंगी जिस क्रिया के साथ उसका कर्म भी हो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है। नंबर 2 अकर्मक क्रिया। नीचे लाइन से लिखेंगी नंबर 2 अकर्मक क्रिया। उसमें डैश करके लिखेंगी यदि क्रिया कर्म रहित हो। कर्म रहित माने बिना काम का। यदि क्रिया कर्म रहित हो तो उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे रोहित सोता है। सोना कोई काम नहीं है, इसलिए वो क्या है, अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में डैश करके लिखेंगी यदि क्रिया कर्म रहित हो तो उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे रोहित सोता है। फिर 2 लाइन छोड़ के नीचे लिखेंगी काल। काल में नीचे सेंटर हेडिंग लिखेंगी काल। उसके नीचे लिखेंगी काल की परिभाषा। उसमें डैश करके लिखेंगी जिससे क्रिया के होने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। जिससे क्रिया माने काम, जिससे क्रिया के होने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। फिर नीचे लाइन से लिखेंगी काल के भेद। काल के भेद डैश करके उसमें लिखेंगी काल के 3 भेद हैं। नंबर 1 भूतकाल। नंबर 1 भूतकाल। उसमें डैश करके लिखेंगी यह बीते हुए समय का बोध कराता है। भूतकाल माने जो बीत गया है, अर्थात भूतकाल में डैश करके लिखेंगी यह बीते हुए समय का बोध कराता है। जैसे वह खाना खा चुका था। वो बीत गया है इसलिए जैसे वह खाना खा चुका था। यहाँ खाना खाने की क्रिया समाप्त हो चुकी है, अतः खा चुका है यह शब्द भूतकाल है। तो आप भूतकाल में डैश करके लिखेंगी यह बीते हुए समय का बोध कराता है जैसे वह खाना खा चुका था। अब दूसरी लाइन से लिखेंगी नंबर 2 वर्तमान काल। वर्तमान माने जो चल रहा है अभी। वर्तमान काल में डैश करके लिखेंगी यह गुजर रहे समय का बोध कराता है। जैसे वह खाना खा रहा है। जैसे वह खाना खा रहा है। खा रहा है मतलब अभी खा रहा है,
तो वर्तमान हुआ वो। वर्तमान काल में डैश करके लिखेंगी, यह गुजर रहे समय का बोध कराता है, जैसे वह खाना खा रहा है। इस वाक्य में खाना खाने की क्रिया वर्तमान काल में है, तो आपको इतना लिखना है वर्तमान काल में यह गुजर रहे समय का बोध कराता है, जैसे वह खाना खा रहा है। नंबर 3 है भविष्यत काल। भविष्यत काल माने जो आएगा, भूत भविष्य वर्तमान। वर्तमान जो चल रहा है, भूत जो बीत गया, भविष्यत जो आएगा, इसलिए नंबर 3 लिखेंगे आप भविष्यत काल। उसमें डैश करके लिखेंगी, यह आने वाले समय में, यह आने वाले समय में होने वाली क्रिया का बोध कराता है। अर्थात जो समय आने वाला है उसमें जो हम काम करेंगे उसका बोध कराता है। कौन? भविष्यत काल। तो भविष्यत काल में आप डैश करके लिखेंगी, यह आने वाले समय में होने वाली क्रिया का बोध कराता है, जैसे वह खाना खाएगा, जैसे वह खाना खाएगा, वह विद्यालय जाएगी। ये आदि क्या है? भविष्यत काल के उदाहरण हैं। आज इतना ही है। आप इसको ध्यान से सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगी और साथ ही साथ इसे याद भी करेंगी।